एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। फाइनली मैक्स अपनी रियल बॉडी में वापस आ चुकी होती है और उसे होश भी आ जाता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि 11, हॉपर, माइक और बाकी सारे लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं। यहीं पर पहली बार ये क्लियर दिखाया जाता है कि 11 ने ही सालों पहले हॉकिंस लैब में हेनरी क्रील को उस डायमेंशन में भेजा था और वही फाइट हेनरी के वेकना बनने की शुरुआत थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि हॉली वेकना से बचकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ स्टीव और डस्टिन टाइम पर पहुंच जाते हैं और नैन्सी और जोनाथन को रेस्क्यू करते हैं। यही डस्टिन उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैटर और वर्म होल का कंसेप्ट समझाता है। आगे चलकर हॉली भागते भागते डायमेंशन एक्स के एक पॉइंट पर गिर जाती है जहां उसे अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता दिखता है। काफ़ी मुश्किल से वो उस पैथ को ओपन करती है और हिम्मत करके उसमें जंप करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉली हज़ारों फीट ऊपर से सीधा अपसाइड डाउन के अंदर गिर रही होती है। नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और डस्टिन उसकी चीख सुन लेते हैं क्योंकि वो सब भी उसी वक्त अपसाइड डाउन में होते हैं। सब लोग छत की तरफ मूव करते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। इसके बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां दिखाया जाता है कि विल पर स्पाई करवाया जा रहा होता है और ओवरवर्ल्ड के अंदर टनल्स बनवाई जा रही थी, जिसको याद करके विल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिलिट्री पहुंच चुकी होती है, जिसके कारण वहां मौजूद लोग पैनिक में भागने लगते हैं। इसी बीच माइक की मॉम भी सबकी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो हॉस्पिटल में ही रुक जाती है क्योंकि उन्हें पहले से ही काफ़ी चोट लग चुकी होती है। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग हॉकिंस लैब पहुंचते हैं क्योंकि एक्चुअल सिग्नल वहीं से आ रहा होता है। अपसाइड डाउन के अंदर डस्टिन और उसकी गैंग भी हॉकिंस लैब के पास ही मौजूद होती है। थोड़ी देर बाद माइक का वॉकी डस्टिन के वॉकी से कनेक्ट हो जाता है। 11 अपनी पावर्स का यूज़ करके हॉकिंस लैब के आसपास के सीसीटीवी सिस्टम्स को डिसेबल कर देती है। उसके बाद मेटल शीट को हटाकर सब लोग अपसाइड डाउन वाली क्रैक के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां फाइनली ओवरवर्ल्ड और अपसाइड डाउन के लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। नैन्सी बताती है कि हॉली आसमान से गिर रही थी और वो लोग उसे बचाने के लिए छत पर पहुंच गए थे, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसे किसी ने ऊपर खींच लिया। थोड़ा आगे रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वेकना था, जो हॉली को वापस डायमेंशन एक्स में ले जाता है और दोबारा उसी जगह कैद कर देता है। इसके बाद हम मिलिट्री बेस में शिफ्ट होते हैं, जहां वेकना और डेमोगॉर्गन्स के अटैक के बाद आर्मी काफ़ी बुरी कंडीशंस में होती है। यहीं डॉक्टर के और एक मिलिट्री ऑफिसर के बीच टेंशन दिखाई जाती है, जहां डॉक्टर के अभी भी 11 के पीछे पड़ा होता है। इसी ऑफिसर को एक इंटेल मिलती है कि हॉकिंस लैब के पास बच्चों और 11 को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ विल और मैक्स फाइनली मिलते हैं और विल काफ़ी शॉक्ड होता है कि मैक्स वापस आ चुकी है। उसके बाद सब लोग रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं, जो अब उनका टेम्पररी बेस बन चुका होता है। यहीं से नेक्स्ट प्लानिंग शुरू होती है। डस्टिन सबको डिटेल में समझाता है कि अपसाइड डाउन एक वर्म होल है जो उनकी दुनिया को और ऊपर वाली डायमेंशन से कनेक्ट करता है, जिसे डायमेंशन एक्स कहा जाता है। डस्टिन बताता है कि हॉली इसी ऊपर वाले डायमेंशन में फंसी हुई है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब नैन्सी और स्टीव ने वेकना को बैडली इंजर किया था, तब वो भागकर इसी ऊपर वाले डायमेंशन में चला गया था और तब से वहाँ खुद को रीजनरेट कर रहा है। अब ग्रुप को ऐसा प्लान बनाना होता है जिसमें वो प्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू हज़ारों फीट ऊपर जा सके। इसी बीच हम देखते हैं कि वेकना हॉली को अपनी मेमोरी के वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ बाकी बच्चे भी मौजूद होते हैं। वेकना उन सबको हॉली के अगेंस्ट मैनिपुलेट करता है और दिखाता है कि हॉली उनकी दुश्मन बन चुकी है। वो कहता है कि अगर हॉली ने उसका साथ नहीं दिया तो दुनिया और उनकी फैमिलीज ख़त्म हो जाएगी। इस बात से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हॉली से कन्फ्रंट करेंगे। दूसरी तरफ मिलिट्री फोर्सेस हॉकिंस लैब के उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां से थोड़ी देर पहले सब लोग अपसाइड डाउन में एंटर हुए थे। उन्हें लगता है कि बच्चा और 11 अभी भी अंदर ही है और वो वहां जाने की तैयारी करते हैं। रेडियो स्टेशन में स्टीव एक नया प्लान प्रपोज करता है। वो बताता है कि जिस इलेक्ट्रिक टावर के पास रेडियो स्टेशन है, वही सेम टावर अपसाइड डाउन में भी एग्जिस्ट करता है। वेकना का प्लान है
दोनों वर्ल्ड्स को क्रैश करके एक नई दुनिया बनाना। और जब ये प्रोसेस शुरू होगी तब दोनों डायमेंशंस काफ़ी पास आ जाएगी। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक टावर इतना ज़्यादा ऊंचा है और इसी टावर के थ्रू वो डायमेंशन एक्स में एंटर कर सकते हैं, हॉली को बचा सकते हैं, वेक्ना को मार सकते हैं और वर्ल्ड्स के कॉलिजन को रोक सकते हैं। पहले ये प्लान थोड़ा सिली लगता है, लेकिन बाद में सबसे फेसिबल वही निकलता है। डस्टिन एक और आइडिया देता है कि वापस आते वक्त अपनी वर्ल्ड में एक टाइम बॉम्ब सेट कर दिया जाए, जिससे अपसाइड डाउन और डायमेंशन एक्स दोनों ख़त्म हो जाए। उधर हॉली की बात कोई नहीं मानता। डेरेक भी उसके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने हॉली का साथ दिया तो उसे भी आउटकास्ट कर दिया जाएगा। जब हॉली भागने की कोशिश करती है तो बाकी बच्चे उसे मारने लगते हैं, उसका नेकलेस तोड़ देते हैं जो उसे स्ट्रेंथ देता था और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं। इसी वक्त दूसरी तरफ 11, कैली और मुरे बस के पास होते हैं, जहां 11 अपनी पावर से बस को लिफ्ट करती है ताकि उसे रिपेयर किया जा सके और इसी बस के थ्रू अपसाइड डाउन में एंट्री ली जा सके। इधर हॉपर और मिसेस बायर्स के बीच कन्वर्सेशंस होती है, जहां हॉपर क्लियरली कहता है कि उसे कैली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर कैली ने कुछ गलत किया तो हॉपर बिना सोचे एक्शन लेगा। आगे हम देखते हैं कि माइक बॉम्ब बना रहा होता है, बाकी लोग वेपन सिलेक्ट कर रहे होते हैं और स्टीव और डस्टिन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मोमेंट भी दिखाई जाती है। एरिक और डस्टिन का साइंस टीचर मिलिट्री बेस के गेट्स पर नज़र रख रहा होता है ताकि मुरे बस के साथ सेफली एंट्री ले सके। कैली और 11 के बीच एक सीरियस कन्वर्सेशन होती है, जहां कैली 11 को मैनिपुलेट करती है कि वेक्ना को मारने के बाद और हॉली को बचाने के बाद उसे वहीं रुक जाना चाहिए ताकि कोई और डॉक्टर के जैसा बुरा इंसान पावर का मिसयूज़ ना कर सके। इसके बाद सब लोग मुरे की बस में सामान भरते हैं और प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। इसी मोमेंट पर विल अपनी मॉम और दोस्तों को बुलाता है और एक बड़ा रिवील करता है कि वो गे है। सरप्राइजिंगली कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, सब उसे एक्सेप्ट करते हैं और ग्रुप हग होता है। अब पूरी टीम वेक्ना से लड़ने के लिए रेडी होती है। डस्टिन के साइंस टीचर की मदद से मिलिट्री बेस के गेट्स हैक कर लिए जाते हैं और सब लोग बेस के अंदर एंटर करते हैं। नैन्सी और हॉपर हैवी गन सपोर्ट देते हैं और आखिरकार सब लोग बड़े गेट के थ्रू अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वेक्ना की मेमोरी वर्ल्ड के अंदर सारे बच्चे एक टेबल पर बैठे होते हैं और एक रिचुअल परफॉर्म करने वाले होते हैं, जिसमें हॉली मजबूरी में उनका साथ दे रही होती है। एंड में सब बच्चे वेक्ना के पोजीशन में आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।